तो यूपी का सियासी समीकरण किस करवट बैठेगा ये बता पाना काफी मुश्किल है, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति तो भली भांति समझा जा सकता है। पश्चिमी यूपी में जहां सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी अपना ताल ठोक रही है, तो वहीं पर आजाद समाज पार्टी भी अपना जनाधार बढ़ाने में जुट गई है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी के बढ़ते जनाधार से किस पार्टी को नुकसान होगा या किससे फायदा होगा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। भीम आर्मी की एंट्री, बीएसपी की बजेगी घंटी। पश्चिमी यूपी में बड़ा झोल, किसका बड़ा रोल। चंद्रशेखर करेंगे साइकिल की सवारी, किस पर पड़ेंगे भारी। यूपी की पिच पर खेल जारी, कौन किसकी करेगा सवारी। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी खेमे में तो पिछले 15 दिनों से लगातार हलचल जारी है। बैठकों के दौर हो रहे हैं, बड़े नेताओं की मीटिंग चल रही है। ऐसे में बीजेपी तो चुनावी मोड में आ चुकी है, लेकिन बीजेपी, सपा और बसपा के अलावा इस बार भीम आर्मी भी यूपी चुनाव में अपनी ताकत दिखाने को तैयार दिख रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना कद बढ़ाने के लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। खबरों की माने तो चंद्रशेखर जल्द ही प्रदेश में एक साइकिल रैली निकालने वाले हैं। वे खुद को बीजेपी का एक मजबूत विकल्प के रूप में दिखाना चाहते हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या उनका चुनावी मैदान में उतरना बसपा के वोटों को काटने वाला साबित होगा। बसपा और भीम आर्मी दलित वोटरों पर मजबूत पकड़ रखती हैं, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वर्ग की मौजूदगी भी काफी ज्यादा है। ऐसे में चंद्रशेखर का सक्रिय होना मायावती के लिए भी खतरे की घंटी साबित हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि जहां तक आजाद समाज पार्टी की बात है तो अभी वो नवगठित पार्टी है और उसको जो लीड कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उनके साथ दलित युवाओं की एक फौज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, जैसे सहारनपुर को मान लीजिए, बिजनौर, मेरठ आसपास। पूर्वांचल में आजाद समाज पार्टी का भी कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन पश्चिम में बहुजन समाज पार्टी के लिए आजाद समाज पार्टी घातक साबित होगी। आजाद समाज पार्टी हो सकता है कि उसके कुछ एमएलए चुने जाएं, ऐसा नहीं है, और चुनकर वो राजधानी लखनऊ विधानसभा में पहुंचेंगे। पार्टी का विस्तार तो ऐसे ही होता है धीरे धीरे। पश्चिमी यूपी में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत लगा दी है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने साफ किया कि उनकी पार्टी लगातार काम कर रही है, अपने समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ाने में जुटे हुए हैं। लिहाजा आने वाले समय में छोटे दलों पर भारी पड़ सकते हैं। ये मंडल का रैली है। मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर मंडल में आज़ाद समाज पार्टी की जिले से लेके और बूथ तक की यूनिट तैयार की जा रही है। उस पर जो जिम्मेदार जिले के पदाधिकारी, उनसे चर्चा के लिए आज हम लोग यहाँ हैं, और किस तरह से उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, उसके लिए हम लोग जो चर्चा के लिए आज हम लोग पार्टी कार्यालय में। चंद्रशेखर आजाद भले ही दावा कर रहे हों, लेकिन उनको भी पता है कि विधानसभा चुनाव की लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। इसलिए आजाद समाज पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन के फैसले का इंतजार कर रही है। ये जो बहुजन विचारधारा है, हम तो हर एक पार्टी का ही स्वागत करते हैं, जितने भी विचारधारा है, कि गठबंधन के साथ इस बार भाजपा को हराएं, और हम किसी को भी कोई नुकसान नहीं। हम तो बहन जी का भी स्वागत करते हैं। बहन जी को से भी बहुत बार आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने रिक्वेस्ट की है कि साथ में मिलके चलें, क्योंकि जिस प्रकार से देश के हालात हैं, वहाँ आज हम सबको इकट्ठा होकर ही इस जो दबंगई तरीके से जो प्रदेश में एक तरह से सबके खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, तो इन लोगों के खिलाफ हम सबको इकट्ठा होकर ही आज इन्हें जवाब देना होगा। नोएडा, गाजियाबाद से शुरू हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर से लेकर इटावा तक फैला है, जो अकेले ही 165 विधानसभा सीटों को मिलाकर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 से 17% दलित वोटर हैं, 17 से 18% मुस्लिम वोटर भी हैं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने पहले ही कह दिया है कि वह सभी पार्टियों के संपर्क में है, ताकि जमीनी गठबंधन के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराया जा सके। चंद्रशेखर ने यह भी कहा था कि उनकी तैयारी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर और उनकी पार्टी के नेताओं ने कुछ समय पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसमें सियासी समीकरण को लेकर चर्चा की गई। चुनाव और उसके समीकरण हर 5 साल में काफ़ी हद तक बदलते हैं और नए नए दलों की एंट्री
किसी के लिए फ़ायदेमंद तो किसी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक बनती है। जातीय आधार पर खड़ा एक संगठन और एक चेहरा अब राजनीतिक पार्टी बनकर चुनावी समर में उतरा है। भीम आर्मी की अगर बात करें तो भीम आर्मी के सपने बड़े बड़े हैं, उसकी उम्मीदें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर एक संगठन चुनाव लड़ने के लिए पैसा और एक गठबंधन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर इस चुनौती पर वह विजय पा लेता है तो कहीं ना कहीं इस बार की राजनीति अपने आप में दिलचस्प नजर आएगी। चुनाव और उसके समीकरण पर हर 5 साल में काफी हद तक बदलते हैं और नए नए दलों की एंट्री किसी के लिए फायदेमंद तो किसी के लिए नुकसानदायक हो जाती है। चंद्रशेखर आजाद जातीय आधार पर एक संगठन और एक चेहरा बनकर चुनावी समर में उतरे हैं। भीम आर्मी के सपने बड़े हैं और उम्मीदें भी, लेकिन जमीनी स्तर पर संगठन चुनाव लड़ने के लिए तैयारी और एक बड़े दल के साथ गठबंधन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर आने वाले समय में इन चुनौतियों पर वो विजय पा लेता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद दिलचस्प हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।